क्या वन नेशन वन इलेक्शन भारत के विकास के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा? जी हाँ, आइए समझते हैं। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के एपी शाह ने कुछ ऐसी ऐतिहासिक चुनावी चेतावनी दी है जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। आखिर उन्होंने क्यों कहा है कि वन नेशन से हमारे डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर को सीधा नुकसान पहुंच सकता है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। ये रिपोर्ट द प्रिंट के अनुसार दी गई है। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इसकी आपको पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार इस न्यूज़ का मुद्दा क्या है? हालिया न्यूज़ और मुद्दा इसमें जो केंद्रीय सरकार देश भर के एक साथ चुनाव लागू करना चाहती है, यानी जो केंद्र सरकार है वो देश भर में एक साथ चुनाव लागू करना चाहती है। साथ ही साथ जो रामनाथ कोविंद समिति ने इस विषय पर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। जस्टिस शाह ने इस व्यवस्था का बहुत ही कड़ा विरोध किया है। अब इसमें एक देश एक चुनाव क्या है? देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही समय पर कराए जाएंगे, यानी जो दोनों चुनाव है अभी तक अलग अलग हुआ करते थे, अब ये दोनों वोटिंग मशीन जो है ये एक साथ कराए जाएंगे। ठीक है, इसमें मतदाता एक ही दिन में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार चुनेंगे, यानी एक ही समय पर एक ही टारगेट पर दोनों सीटें एक साथ चुनी जाएंगी। वर्तमान समय में सभी चुनाव अलग अलग वक्त पर कराए जाते हैं। लोकतंत्र के लिए खतरा स्थायी मुद्दे इसमें क्या है? राष्ट्रीय मुद्दों की जो आंधी से राज्यों की सभी स्थायी समस्या छिप जाएगी। इसी के साथ इसमें बड़े राष्ट्रीय दलों के भारी चुनाव खर्च का मुकाबला करना मुश्किल होगा, क्योंकि एक साथ दोनों जो चुनाव कराए जाएंगे इसमें दलों को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिसमें उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इससे क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व मिटेगा और लोकतंत्र को भारी नुकसान पहुंचेगा। इसी के साथ लोकतंत्र के लिए खतरा संघीय ढांचा। इसमें क्या कहता है कि संविधान ने राज्य को अपनी सरकार चुनने की पूरी स्वायत्तता दी है, यानी संविधान में दिया गया है कि राज्य को अपनी सरकार चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। नई व्यवस्था के लिए कई विधानसभाओं का कार्यकाल जल्दी खत्म करना पड़ेगा। साथ ही साथ यह राज्यों की शक्ति छीनकर राजनीतिक ताकत केंद्र के हाथों में समेटेगा, यानी ये जो राज्य से शक्ति छीनकर राजनीतिक ताकत जो है ये केंद्रों के हाथ में चली जाएगी। इसी के साथ देखेंगे जो संघवाद पर प्रभाव इसका क्या पड़ता है, तो यह योजना भारत के संघीय ढांचे को पूरी तरह कमजोर करती है, क्योंकि ये जो एक साथ चुनाव कराए जाएंगे ये जो भारत का संघीय ढांचा है इसको कमज़ोर करने की पूरी तरह से कहा जाए कि पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। ठीक है, राज्यों की अपनी विशिष्ट राजनीतिक आवाज़ और स्वतंत्रता इससे छिन जाएगी, यानी जो राज्य की अपनी स्वतंत्रता है वो इससे छिन जाएगी। स्थायी मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों के नीचे पूरे तरह जो दबा दिया जाएगा, यानी जो स्थायी मुद्दे उठेंगे उनको राष्ट्र के मुद्दे के नीचे पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। साथ ही साथ जवाबदेही में कमी, यानी जो निश्चित कार्यकाल के कारण नेताओं की जनता के प्रति जो जवाब दे रही है वो घटेगी इसमें। साथ ही साथ जो बीच में चुनाव न होने से प्रतिनिधियों का जो प्रदर्शन जांचना है वो मुश्किल होगा। इसी के साथ देखें कि जो राजनेताओं को बिना किसी डर के सत्ता में रहने का मौका भी मिलेगा, यानी साथ ही साथ जो नेता है उनको किसी भी डर के सत्ता में रहने का मौका मिलेगा। तथा इसमें क्षेत्रीय दलों को नुकसान भी पहुंचेगा। जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं उनको क्या नुकसान पहुंचेगा? इसमें क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों के जो चुनाव खर्च का मुकाबला कर जो नहीं पाएंगे, यानी जो क्षेत्रीय दल हैं वो राष्ट्रीय दलों का जो चुनाव का खर्चे का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, यानी जितना पैसा राष्ट्रीय दल लगाएंगे उतना क्षेत्रीय दल नहीं लगा सकते हैं। एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा, यानी एक साथ जो चुनाव होंगे उसके कारण जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे मोटे दल हैं, उन पर जो है अस्तित्व जो उनका है वो खतरे में पड़ सकता है। साथ ही इसके देखें कि जो स्थानीय मुद्दे उठाने वाली सभी पार्टियां निश्चित रूप से हाशिए पर जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ देखें कि जो कृत्रिम एकात्मक प्रणाली है वो क्या कहती है कि देश पर जो एक कृत्रिम एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था सीधे थोपी जा रही है,
यानी एक ही साथ में, एक ही बार में दोनों जगह, दोनों सेम ही जो चुनाव कराए जाएंगे उसमें सीधे तरह से ये थोपी जा रही है। ठीक है, यह विचार भारत की बहुलवादी लोकतांत्रिक प्रकृति के बिल्कुल ही खिलाफ है। राज्यों को हमेशा केंद्र के फैसलों के पूरी तरह अधीन होना पड़ेगा। यानी राज्य जो है वो केंद्र का फैसला अगर कोई आ गया है तो राज्य को उसके पूरे अधीन होना पड़ेगा। मतदाताओं के व्यापक पर प्रभाव, जो मतदाताओं के व्यवहार हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक साथ चुनाव में लोग एक ही पार्टी को चुनते हैं। यानी सपोज करिए अभी बीजेपी है तो एक ही साथ अगर दोनों चुनाव होंगे तो इस तरह में वन नेशन वन वोटिंग का, जो वन नेशन वन इलेक्शन का इसका हो जाएगा कि सपोज करिए आपने बीजेपी को वोट दिया तो उसमें केंद्र पर तो रहेगी, सेंटर पर भी चली जाएगी वो वोटिंग। यानी वन नेशन वन इलेक्शन का प्रभाव इसमें पड़ता है। यानी एक साथ आप अगर एक वोट दे रहे हैं तो वो दो जगह जा रही है, एक विधानसभा में भी और दूसरी उधर भी जा रही है। ठीक है, इससे स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच पर जो भारी अंतर जो है वो मिट जाएगा। साथ ही साथ बड़ी राष्ट्रीय लहर में स्थानीय नेताओं और नीतियों को भुला दिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए कि जो विधानसभाओं का समय से पहले भंग होना, तो राज्य सरकार के समय से पहले गिरने पर चुनाव कराना मुश्किल होगा। यानी राज्यसभा अगर जो राज्यसभा है अगर वो भंग हो जाती है तो इससे पहले, समय से पहले चुनाव करवाना जो है वो मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अधिकांश जो है वो संभावना रहेगी। यह सीधे तौर पर जनता की लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रणाली की ओर झुकाव, यानी यह सांसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली में बदलने की एक साजिश है। एक ही नेता के आसपास पूरी चुनावी राजनीति को केंद्रित किया जाएगा। इससे भारतीय संविधान की मूल भावना और उसके ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही साथ इसमें प्रशासनिक तर्कों का जो खंडन है वो भी हो जाएगा। यानी पैसे बचाने का तर्क लोकतंत्र की कीमत पर कभी स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ जो लगातार चुनाव होने से नेताओं को जनता के करीब रहना पड़ता है। अब इसमें वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो इसमें जो नेता है वो भी जनता से दूर रहेंगे। आचार संहिता से विकास कार्य रुकने पर दावा पूरी तरह जो है वो भ्रमक है। यानी जो दावा है वो पूरी तरह से इसमें भ्रमक किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें सत्ता की जो केंद्रीकरण है वो केंद्र सरकार के पास देश की जो सारी राजनीतिक ताकतें जमा हो जाएंगी। नई व्यवस्था में राज्यों की जो राजनीतिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यानी जो अब तक राज्यों की राजनीतिक शक्ति उनको दी हुई है वो पूरी तरह से अब खत्म हो जाएगी इसमें वन नेशन वन इलेक्शन में। ठीक है, यह मजबूत केंद्र और कमजोर राज्यों वाली नीति को सीधा बढ़ावा देगा। इसी के साथ देखें कि जो संवैधानिक संशोधन की जटिलता है वो क्या है, तो इसे लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। यानी इसमें जो संविधान में कई संशोधन किए जाएंगे। इन बदलावों के लिए राज्यों की सहमति जो है वो प्राप्त करना काफ़ी कठिन होगा। साथ ही साथ बिना सहमति के ऐसे कदम देश में गहरा राजनीतिक संकट पैदा करेगा। चुनावी तंत्र पर भारी दबाव, यानी एक साथ चुनाव कराने हेतु बहुत अधिक पुलिस और सुरक्षा बल चाहिए। चुनाव आयोग के लाखों नई वोटिंग मशीनों की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ इतने बड़े स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को सही से संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्थानीय समस्याओं की अनदेखी, यानी राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्यों की स्थानीय समस्याएं पूरी तरह दब जाएंगी। लोग स्थानीय विकास को भूलकर केवल राष्ट्रीय मुद्दों को देखकर वोट डालेंगे। यह विचार भारत के जमीनी लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। राज्यों पर इसके अनुचित दबाव, यानी विधानसभा जो है उनका कार्यकाल अपनी मर्जी से बदलना एक घोर अलोकतांत्रिक कदम है। इससे राज्य अपनी स्वतंत्रता खोकर पूरी तरह केंद्र पर निर्भर हो जाएंगे। यानी राज्य का इसमें कोई कार्य रहेगा ही नहीं, खाली वो सपोज करिए जैसे एक गुलाम की तरह होता है कि गुलाम ऊपर राजा ऑर्डर देता है, गुलाम वो कार्य करता है, ऐसा रहेगा। ठीक है, इसी में संघीय ढांचे में राज्यों के अधिकार केंद्र के बराबर ही महत्व है। जो अभी है वो संघीय ढांचे में राज्यों के अधिकार केंद्र के बराबर ही महत्वपूर्ण है। यानी जो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए कि इनके जो संघीय ढांचा है वो केंद्र सरकार के बराबर ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ देखा जाए कि जो व्यवस्था की अनुपयुक्तता क्या है, तो यह जो योजना है ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए पूरी तरह अनुचित है।
इस कदम से भारतीय लोकतंत्र की बहुलवादी विचारधारा काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। साथ ही साथ हमें वर्तमान चुनाव व्यवस्था को सुरक्षित रखकर उसमें उचित सुधार करने चाहिए। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करना। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहीं से आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।